हेलो। मैं डॉक्टर कल्पना उपन्यू, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में पिछले 30 वर्षों से काम करती आ रही हूँ। मैंने कोरोना के टाइम से लेके आज तक काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक इश्यूज़ पे वीडियो बनाए थे और आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप लोग के समक्ष एक लेटेस्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। घर में कार्य करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, उसके बारे में मैं आपसे आज विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। कोरोना एक महामारी का रूप बन चुका है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों से लोगों को हटाकर एक घरों में रहकर काम करने का कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है। इसीलिए काफ़ी कंपनियों ने अपने घरों से ही काम करने की सभी को परमिशन दी है, ताकि वो काम, पढ़ाई, बच्चों का स्कूल सभी कुछ आराम से चलता रहे। लेकिन घर पर रहकर कार्य करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें भी आप देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत तरह का प्रेशर्स माइंड में बना रहता है, जिससे हमें अपने को बाहर निकालना है। इसलिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे अपने को बाहर निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। पहली बात, कोई भी चीज़ यदि कोई होती है, कोई चीज़ लागू होती है, तो उसका प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट होते हैं। यदि हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला ये लगता है कि इसको करने से क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ी चीज़ तो इससे ये होती कि आपकी मनी और टाइम दोनों की ही बचत हो रही है। ट्रैफिक जो आप रोड पे काफ़ी वर्षों से लगातार परेशान होते हुए जाते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। दूसरी बात, यदि देखा जाए तो आप जब ऑफिस जाते हैं तो आपका कैंटीन खर्च भी बढ़ता है, उसको भी आप अवॉइड कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हमारे पास होती है कि वर्क फ्रॉम होम करने से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपको जल्दी ऑफिस जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उठिए और सड़क की महामारी से भी आप बचे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रेश एयर और फ्रेश माइंड से आप काम करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक ऑफिस में बैठते हैं तो अंदर ही अंदर रहते हैं, तो आपके अंदर कई बार इस तरह के ऑफिस बने होते हैं जहाँ पे आपको फ्रेश एयर कभी मिलती ही नहीं है, फ्रेश लाइट भी आप एंजॉय नहीं कर सकते, तो आपका फ्रेश माइंड कहाँ से होगा। और जो आपका लाइफ स्टाइल है उसमें भी आप चेंज कर लेते हैं। समय पे आप ब्रेकफास्ट करके उठते हैं, थोड़ा अपने टाइम के हिसाब से चीज़ों को पूरी तरह से मैनेज करते चले जाते हैं। थोड़ा सा आपने काम किया, थोड़ा आपने रेस्ट कर लिया और उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को बहुत ही कूल माइंड से करते चले जाते हैं। काम के बीच में आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक अपने मन के हिसाब से, अपने हेल्थ के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बीच में लेके आप काम कर सकते हैं। कभी कभी आप देखिए, ऑफिस जाते हैं, हर समय आपको बहुत टाइट ड्रेस में रहना पड़ता है। घर पर आप रह के रहते हैं, घर से काम करते हैं, तो आप लाइट ड्रेस को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आप अपने वर्क को और उसके बीच में आप टी ब्रेक भी ले सकते हैं। ऑफिस प्लान चेंज को आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए लोगों से बातचीत कर सकते हैं। रूम के हिसाब से यदि देखा जाए तो आप अपने एक प्लेस से, जब आप बोर हो जाते हैं, ऑफिस का एक ही प्लेस पे बैठ के आपको हमेशा वर्क करना पड़ता है, या आप अपने प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ आप रूम में बैठ के वर्क कर रहे हैं, आपका मन है बालकनी में या खुले में जाके या ओपन एरिया में जाके भी आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा यह है कि अपने हाउस होल्ड जॉब्स को भी आप धीरे धीरे से कंप्लीट करते चले जाते हैं। और आप देखिए, बॉडी को एक पोस्चर में बैठाने के बजाय आप उसमें से उठ जाते हैं और धीरे धीरे आप अपने बॉडी को पोस्चर चेंज करके, रेस्ट देके आप अपने काम को कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर से एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे करियर में आप काम करते हैं तो इसके साथ साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी पार्ट टाइम भी स्टडी करके उनको बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। फ्रेश मूड से आप अपनी फैमिली से, बच्चों से रिलैक्स मूड में आप टाइम निकाल के काम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज के समय में फाइनेंस के हिसाब से देखी जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सैलरी आपको मिलती रहती है। इसकी वजह से आपको फाइनेंस इशू बहुत ज़्यादा फेस करने की नौबत नहीं आती है। इसके साथ मैंने देखा बहुत सी लेडीज़ों को वर्क फ्रॉम होम करने से वो घर
बच्चे और हाउस होल्ड वर्क्स, फैमिली वर्क्स, आपके ऑफिस वर्क, सभी को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और एक ही सीट पर बैठकर काम नहीं कर पाने की वजह से या आप कर नहीं पाते हैं, वर्क फ्रॉम होम में आपको घर से ही काम करना पड़ता है, तो जो लड़कियां शादी के बाद काम करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम को धीरे धीरे पार्टी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपने कैरियर और फैमिली दोनों को आप अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्क चीज़ें भी आपके करियर में काफ़ी हेल्प करती हैं, ये चीज़ें भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर देती हैं। अब इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम करने से हमें क्या परेशानी हो सकती है, इसके बारे में यदि विचार करें तो वो बहुत ही चीज़ें हैं। हर चीज़ के प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ें आपके सामने आती हैं, चाहे उसका लाभ हो चाहे हानि। अब यदि इसके वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हमें बहुत सारा काम घर फैमिली के साथ, एक हमारा रूटीन कई बार प्रॉपर रूटीन नहीं रहता है, इस कारण से हमारे फैमिली के साथ हमें बंद कमरे में बैठकर सुबह से शाम तक एक तनावपूर्ण कंडीशन में हर व्यक्ति को पूरी तरह से लग के काम पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। और इसके सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपके रिलेशन विद मैनेजमेंट, वो आपके काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, वो फ़ोन तक या मेल तक ही सीमित रह पाते हैं। पर्सनल कांटेक्ट आप वर्क फ्रॉम होम के कारण इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति जो होता है, जो काम करने वाले इंडिविजुअल होता है, जब वो आमने सामने होता है तो मैनेजमेंट की नज़र भी उसके ऊपर रहती है, जिससे उसके काम की पहचान थोड़ा ज़्यादा बनी हुई रहती है कि वो अपने काम को किस तरह से लोगों की नज़रों में देखते रहते हैं। उसके काम का एप्रिसिएशन उसको सबसे ज़्यादा होता है रूबरू कांटेक्ट होने के कारण। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आपका आमने सामने का कांटेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बहुत सारे आइडियाज़, फीलिंग्स, न्यू अप्रोच, नए थॉट्स आपके मन में तरह तरह के आएंगे, जिनको आप पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, बहुत शॉर्ट में आप उनको कर देते हैं, और उसकी वजह से आपके प्रमोशन पर, आपकी परफॉर्मेंस पे भी कई बार इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन लेवल तो लगभग, सोशल कम्युनिकेशन लगभग आपका जीरो के बराबर हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी, जो इसका वर्क फ्रॉम होम में जो माइनस पॉइंट आता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मेल या फीमेल दोनों को बहुत ज़्यादा बना रहता है। उनको जितना प्रेशर घर का है उतना ही प्रेशर उनका जॉब का भी रहता है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करने में बड़ी मुश्किल होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होती है, लेकिन वो स्किल आप प्रेजेंट करने में इतने ज़्यादा, यदि आप पीपीटी कर रहे हैं या कुछ आप पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या कोई आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऑनलाइन में इस तरह की चीज़ें आप नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोगों का देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम होने के कारण बॉडी क्लॉक पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वो लोग एक मशीन की तरह काम करते हैं, और इसके कारण कई बार लोग ओबेसिटी के शिकार भी देखने के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी वो ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे उनको जो नहीं खाना चाहिए, उनकी डाइट पहले से बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इन चीज़ों का भी माइनस पॉइंट उनको मिलता है। जो लोग एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं, उनको देखिए, उनको बहुत ज़्यादा, जो सोशल बीइंग होते हैं, उनको हमेशा फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में रह के लोगों से बात करने का बहुत शौक़ होता है, बड़े शौकीन होते हैं बातें करने के। उनके लिए घर से काम करना एक बहुत बड़ा टॉर्चर, सज़ा की तरह से उनके लिए एक तरह से हो जाता है। अब हमें यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह से अपनी चीज़ों को आप मैनेज करें, जिससे आपको वर्क फ्रॉम होम को भी आप एंजॉय कर पाएँ पूरी तरह से। तो घर पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप देर से उठिए, देर से सोइए और रात को काफ़ी रात तक जागते रहिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और आपका बॉडी क्लॉक कई बार पूरी तरह से डिस्टर्ब भी हो जाता है। डेली रूटीन आप अपना ऐसे बनाइए, सुबह आप फ्रेश होके कुछ एक्सरसाइज जो आप ऑफिस जाने के समय करते थे उनको भी आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद टाइम पे ब्रेकफास्ट लीजिए और टाइम पे ऑफिस आवर्स के हिसाब से आप अपना वर्क करते रहिए। साथ में
जब आपका वहाँ ब्रेक टाइम होता है उस समय ब्रेक में आप चाय, कॉफ़ी, वाट एवर यू लाइक, आप उस समय अपने ब्रेक को भी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप समय पे ब्रेकफास्ट करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका मूड भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। ज़्यादातर मैंने देखा वर्क फ्रॉम होम करने वाले जो भी कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उनका नेक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को आजकल मिल रहा है कि उनको नेक में स्टिफनेस हो जाती है, शोल्डर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप फटीग जल्दी फील करते हैं। तो बायोलॉजिकली फ़िट रहने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना बेहद ज़रूरी है। मनपसंद काम भी कभी कभी करते रहिए। कुछ लोग करते हुए जैसे काम करते करते सब खाना पीना तक भूल जाते हैं, पूरे काम में हर समय घंटों लगे रहते हैं। लेकिन आपको अपने डाइट का, अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। और कभी कभी अपने जब आप ब्रेक लेंगे वर्क फ्रॉम होम करते हुए, तो उस समय आप अपने पसंद की चीज़ें, हॉबीज़, उन चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जो टेबल पे बैठ के काम करते रहते हैं, कई बार आजकल लोगों को विंटर्स होने की वजह से उनको प्यास कम लगती है। तो यदि आपको पानी कम पीने की आदत है तो मनोवैज्ञानिक रूप से आपका मूड सैड मूड रहेगा। तो जब भी आपको पानी पीना है लीजिए, यदि नहीं लेते और आप भूल जाते हैं तो अपने उसमें अलार्म लगा दीजिए कि आपको वो रिमाइंडर आपको बार बार आपको याद दिला देगा कि अब आपको पानी पीना है, ताकि आपको कोई शारीरिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इससे के बाद एक और बड़ी चीज़ होती है, धूप अवश्य लें और ऐप यूज़ करिए। अपने सहकर्मियों से, दोस्तों से कभी कभी गप्पे भी मारिए। मानसिक रूप से फ्रेश रहने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी बातें करना कभी कभी बहुत ज़रूरी रहता है। घर में अकेले चुपचाप रहकर काम करें के बजाय आप उस समय दोस्तों के साथ SMS करके भी अपनी बोरियत को कम कर सकते हो। ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और लोगों ने आज के समय में नींद की प्रॉब्लम को, अपने मूड की प्रॉब्लम को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा काफ़ी हद तक अपने को बैलेंस कर लिया है। यदि आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आप एक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। और इन सब को करने के लिए आपका मन अच्छा होना चाहिए, मन खुश होना चाहिए। मन खुश कब होगा? जब आपके बॉडी में कोई पेन वगैरह नहीं होंगे। तो वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिस वर्क हो, आपको दोनों ही चीज़ों के बीच में अपने को पूरी तरह से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं इसके साथ ऐड करना चाहती हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो लोग इस तरह का अपना आजकल एक मैकेनिकल लाइफ हो गया कि हम लोग हंसते ही नहीं हैं। इसलिए अपने कोई ग्रुप ऐसा रखिए, कोई फ्रेंड्स ऐसे रखिए, कभी बच्चों के साथ कुछ गेम खेलिए, ताकि आप फैमिली के साथ रहिए, अपने कपल के साथ बात करिए, ताकि आप कुछ हंसी खुशी माहौल में अपने को बहुत ज़ोर से हंस के अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने बॉडी को, अपने हार्मोन्स को, सबको आप अच्छा बना सकें। आज के लिए सिर्फ इतना। इसलिए एन्जॉय योर लाइफ एंड एन्जॉय योर वर्क विद वर्क फ्रॉम होम।